धरती पुत्र पर मेहरबान सरकार। पीएम ने सौगात दी इन एडवांस। फेस्टिव सीजन में रबी सीजन के लिए तोहफा। लेकिन सौगात तो मिली, पर सहूलियत का। देश के पीएम प्रदेश में आए और साथ ही सूबे के किसानों के लिए एक सौगात भी लाए। जी हां, लगातार किसान विरोधी सरकार का आरोप झेल रही केंद्र सरकार ने रबी फसल 2016-2017 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ गया है। गेहूं जिसका पहले एमएसपी 1450 रूपए था, अब बढ़कर 1525 रूपए हो गया है। जौ का एमएसपी पहले 1150 रूपए था, जो अब बढ़कर 1225 रूपए हो गया है। चने का पहले एमएसपी 3175 रूपए था, जो बढ़कर 3425 रूपए हो गया है। मसूर की दाल का एमएसपी 3075 रूपए था, जो बढ़कर 3555 रूपए हो गया है। जबकि सरसों का एमएसपी 3100 रूपए से बढ़कर 3350 रूपए हो गया है। वहीं सूरजमुखी का एमएसपी जो पहले 3040 रूपए था, अब 3330 रूपए हो गया है। साफ है कि सरकार ने एमएसपी में बड़ी बढ़ोतरी कर किसानों को सौगात दी है। लेकिन सवाल ये है कि सौगात तो मिल गई, पर सहूलियत कब मिलेगी? सूबे की अनाज मंडियों के हालात जगजाहिर है। कहीं अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं व्यवस्था बेहद सुस्त है और फसल के अगले सीजन तक पहली फसल का उठान तक नहीं हो पाया है। चलिए हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं। 5 नवंबर 2015 को रोहतक में रखा हजारों टन धान भीग गया। अनाज मंडी में खुले में पड़ा हुआ था धान। गोहाना की अनाज मंडी में भी भीगा धान। अनाज मंडी में खुले में पड़ा हुआ था धान। 4 नवंबर 2015 की बात करें तो यहाँ गोहाना की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसानों ने अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। 30 अक्टूबर 2015 को एमएसपी पर धान ना खरीदे जाने पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये कुछ आंकड़े हैं जो अव्यवस्थित व्यवस्था को दर्शाते हैं। ऐसे में सरकार से पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर सौगात के साथ सहूलियत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया गया है। अब इसको लोग सौगात कह रहे हैं। हालांकि जितनी बढ़ोतरी की गई है, क्या वो भी काफ़ी है, वो भी एक सवाल है और उस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये कि सौगात दी है, सहूलियत कब देंगे, उस पर भी आएंगे। उससे पहले रबी फसलों के जो एमएसपी की बढ़ोतरी की बात है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यही करेंगे कि आखिर रबी फसलों में जो एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है सरकार ने, वो क्या काफ़ी है, क्या वो ठीक है। चलिए, तो एक टेबल के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और इसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब क्या क्या स्थिति रही। गेहूं की फसल पहले एमएसपी 1450 थी, अब 1525 हो गई। उसके बाद जौ की बात करें 1150, 1225 हो गई। चना की बात करें 3175 से 3425 हो गई है। तो गेहूं और जौ के हम रेट्स आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने चने की दाल की और मसूर की दाल की कीमतों के बारे में आपको जिक्र किया। सरसों 3100 था, 3350 हो गया। और साथ ही साथ सूरजमुखी जो है 3040 था और अब 3330। तो ये मूल्य जो है
वो बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया, घोषणा कर दी गई। लेकिन ये घोषणा कितनी काफी है, कितनी नाकाफी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतर सिंह संधू जी, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन अंबावता के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। संधू जी, एक बात बताइए कि इस एमएसपी से कितने सेटिस्फाइड हैं एक किसान नेता होने के नाते आप? पहले इसकी बात करेंगे हम। देखिए, जहां तक प्रदेश ने जो एमएसपी बढ़ाने का जो एक लॉलीपॉप कहूंगा मैं तो इसको, क्योंकि भारतीय खासकर हरियाणा प्रदेश जिस समस्या से गुजर रहा है, चावल की अभी फसल आई है हमारे पास सामने, तो चावल की फसल के लिए उस पे आएंगे। उससे पहले मैं स्पेसिफिक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि जितनी मूल्य वृद्धि की गई है, जो बढ़ोतरी है, क्या उस बढ़ोतरी से आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि इसको और ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। हम हमारे शुरू से मांग रही है प्रदेश, खासकर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आने से पहले जो हमारे किसानों के लिए कहा था स्वामीनाथन आयोग हम लागू करेंगे, उससे किसानों को फायदा होगा। अगर एमएसपी बढ़ाने से 50 रुपए एमएसपी बढ़ाने से प्रदेश के किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब मंडियों में हम जाते हैं एमएसपी की बात करते हैं, तो उसके बाद फसल के बारे में ये कह दिया जाता है तो गिली है, ये साफ नहीं है, तो एमएसपी के रेट ठीक है नहीं मिलते। एक बार हम इस पे जिक्र कर लेते हैं। गेहूं 1450 था, 1525 हो गया, तो इस बदलाव से कितना 75 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, ये ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्या 75 रुपए बढ़ोतरी से कितने सालों तक गेहूं के बारे में कोई सरकार ने नहीं सोचा, ना पहली सरकार ने कभी रेट बढ़ाए, नई सरकार ने कभी सोचा। और 75 रुपए बढ़ोतरी से क्या फायदा होगा? उसके बाद जब मंडियों में हमारी फसल जाती है, तो वही मैं बताना चाहूंगा, कभी उसमें उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उसमें दाने में प्रॉब्लम है, कभी वो फसल गिली है, उसके नाम पर 200 रुपये 75 रुपए के 200 रुपये हमारी फसल से काट लिए जाते हैं। तो किसान को फायदा कहाँ हुआ? किसान को नुकसान हुआ। आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, आप डिबेट को और इस चर्चा को हम उसी तरफ लेके चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सौगात तो दे दी, चलिए इसको सौगात अगर मान भी लें, लेकिन सहूलियत कब मिलेगी? क्योंकि मान लीजिए रबी की फसल से पहले ये अनाउंसमेंट हुई है, तो किसान पूरी मेहनत के साथ, पूरी जी जान के साथ फसल उगाता है, लेकिन जब वो अनाज मंडियों तक पहुंचता है, तो फिर वही अगर परिस्थिति हो जाए जो अभी धान के साथ हो रही है, तो उस बढ़ी हुई कीमतों का क्या करेगा किसान? देखिए, कीमतें तो हर साल हम तो ये चाहते हैं, जैसे पेट्रोल की कीमत हर बार बढ़ती है, उसकी मांग के हिसाब से तो भारतीय जो किसान की फसल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ती? साल जो दूसरी जरूरती चीजें हैं आम आदमी की, उनके रेट जो प्रोडक्ट पैदा करता है, जो इंडस्ट्री में पैदा करता है, अपनी मर्जी से रेट बढ़ाता है। क्या किसान को कोई राइट नहीं अपनी फसल का रेट बढ़ाने के लिए या अपनी फसल को प्रॉपर तरीके से बेचने के लिए? हर बार सरकार क्या बाकी चीजों की सरकार तय क्यों नहीं करती? एक मंडी में आम आदमी की सहूलत के लिए साबुन है, उसके रेट सरकार क्यों नहीं तय करती? अपनी मर्जी से इंडस्ट्रीज बढ़ा सकता है। तो किसान को भी राइट मिलना चाहिए अपनी फसल का रेट प्रॉपर तरीके से बढ़ा सके। जैसे गेहूं आपने 1525 रुपए मुझे अभी बता रहे रेट, एमएसपी बढ़ाई है सरकार ने, तो जब मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है, जो आटा आता है, तो 30 रुपए किलो या 27 रुपए किलो बिकता है। तो ट्रेडर को ज्यादा फायदा हुआ, किसान को फायदा कुछ नहीं हुआ। तो किसान तो हमेशा घाटे में रहता है। भारत के किसान के हालात देखिए। ऐसा क्यों होता है? मैं ये एक बात, हर चर्चा जब किसानों की चर्चा होती है तो मैं ये जिक्र करता हूँ कि भारत में आखिर ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया जाना चाहिए जिसमें हम, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे आपने एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ हर बार कि एक आलू की कीमत क्या पड़ती होगी? 25 रुपए से 50 पैसे, और उस एक आलू से बनने वाला चिप्स जिसमें 10 पैसे 15 पैसे का मसाला लगाते हैं, 5 पैसे 10 पैसे की पैकिंग करते हैं, और उसको आप 10 रुपए में मार्केट में आपके लिए उपलब्ध हो। तो एक आलू जिसकी कीमत के बदले किसान को तो पूरी मेहनत के बदले 25 पैसे 30 पैसे मिला, और जिसने बेचा बना के उसको 10 रुपए में से कम 7 रुपए 6 रुपए का फायदा है। तो ये फर्क क्यों है? ये फासला क्यों है? देखिए, इसके लिए जो फसल होती है उसके लिए वेयर हाउस की जरूरत होती है। सरकार ने किसानों को सस्ती रेट पे वेयर हाउस उपलब्ध कराने चाहिए, खासकर फ्री, जो अपनी फसल को वेयर हाउस में रख के अगले समय तक उसको रख सके। तो जब ये किसान को फायदा हो, जब वेयर हाउस की सुविधाएं आप किसानों को मिलेगी। और वेयर हाउस जो प्राइवेट हैं उनमें चार्जेस ज्यादा लेते हैं, तो फसल अगर उसमें रखता है किसान, तो अगर अगले रेट में बैठता है तो उसको जो चार्जेस लगा के उसको महंगा पड़ता है, तो प्रॉपर उसको लाभ नहीं मिल पाता। तो एक तो वेयर हाउस की सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए, फ्री रेट पर सरकार दे। उनकी जो फसल है उसको वेयर हाउस पर रख के जब समय की जरूरत होगी तो उस हिसाब से अपनी फसल को बेचेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जब सरकार ने एक आयोग बना दिया, स्वामीनाथन आयोग ने जो फैसला किया है, जो पॉइंट डाटे लिख के दिए किसानों को सुधार के लिए, वो सरकार माने तो सरकार जब भी किसान का भला होगा।
ठीक नहीं है। तो हम मंडियों की तरफ रुक करके एक बार जरा देख लेते हैं, मंडियों के अंदर झांकने की कोशिश करके देख लेते हैं। मंडियों के अंदर जैसे ही आप ताक झांक करने की कोशिश करते हैं, आपको एक ऐसी तस्वीर नजर आती है जो आप कतई नहीं देखना चाहते हैं, एक किसान के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, एक इंसान होने के नाते। क्योंकि जो फसल वहां नजर आती है, उस फसल को उगाने में एक गरीब किसान कितनी मेहनत करता है ये हम सब जानते हैं। चाहे कड़ाके की ठंड हो या तपतपाती गर्मी हो, वो खेत में जाता है, मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही वो धान या वो अनाज, कोई भी अनाज हो, मंडियों में पहुंचता है, उसके साथ जो सलूक, अभी हमने देखा थोड़ी सी बारिश हुई और मंडियों में रखा अनाज भीग रहा था, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला, जैसे भीग जाता है रेट कम हो जाते हैं। देखिए, सरकार की मैं खामी मानूंगा, प्रदेश सरकार को ऐसे किसानों के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो भी सरकार और जो देश किसान का भला नहीं चाहेगा, किसान को दरकिनार करेगा, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता, ना उस प्रदेश का कभी विकास हो सकता है। जो फसल पैदा करता है, अन्नदाता है देश का, आज उसकी तरफ बिल्कुल सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना वेयर हाउस, जब फसल जाती है मंडी में, तो ना तो उसकी तरफ जो आड़ती है उसको प्रॉपर उसको सुविधाएं पूर्ण कराता, ना उसको शेड की सुविधाएं अपनी फसल को शेड के अंदर डाल। ठीक है, आपको रोक रहा हूं मैं। राजीव जैन है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राजीव जी, ये अनाउंसमेंट तो कर दी गई कि भाई अब रबी फसल के लिए एमएसपी आपकी सरकार बढ़ा रही है। जितनी बढ़ोतरी की गई है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? देखिए, बात यह है कि आज जो किसान के हालात हैं, सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, सवाल असली दूसरा है। मैं ये आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, जितना बढ़ाया गया उससे आप संतुष्ट हैं कि इतना ही बढ़ना चाहिए था और नहीं बढ़ना चाहिए था? नहीं, देखिए, किसान को वैसे तो फसल का पूरी लागत मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के भी जो है कुछ ना कुछ हिसाब किताब होते हैं, जिसकी वजह से मतलब आप पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं है? मैं ये मानता हूँ सरकार ने जो कदम उठाया अच्छा है, और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। किसान को राजीव जी, डिप्लोमेटिक जवाब मत दीजिए, जो क्योंकि जिसके बारे में हम ये जो बात कर रहे हैं उसको डिप्लोमेसी समझ में नहीं आती है। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं किसान, मेहनत से काम करते हैं और मेहनत ईमानदारी ही जानते हैं। इसलिए मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि नहीं ठीक है बढ़ाया गया है? इस बात से संतुष्ट हूँ कि सरकार ने जो है इस दिशा में जितना बढ़ाया गया उससे संतुष्ट हैं? जी, जितना बढ़ाया गया उससे संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिया, आप संतुष्ट हैं तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। मेरे सवाल पर जरा गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि सौगात तो दे दी, सहूलियत कब देंगे? अनाज मंडियों की हालत देखिए आपने, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हालांकि हम बीजेपी के कुछ लोगों से फिर से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे कि अनाज मंडियों की तरफ उनका जो रुख है वो क्यों बार बार के दौरों के बावजूद, सीएम दौरा कर रहे हैं, मंत्री दौरा कर रहे हैं, उसके बावजूद परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही, ये जानने टटोलने की कोशिश करेंगे। सर एक बात बताइए संधू साहब कि अनाज मंडियों की हालत ऐसी क्यों है, और क्या अब तक जो आपने अपने करियर में देखा, क्या किसी सरकार ने इससे बेहतर या इससे ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश भी की हो? देखिए, कोई भी सरकार आती है जब देश में या प्रदेश में, तो उनके वादे यही रहते हैं भी किसानों को के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करें। लेकिन जब सरकार सत्ता में होती है तब उनका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, किसान की तरफ, क्योंकि किसान एक भोला भाला अपना समय व्यतीत करता अपनी फसल की तरफ। उसको समय नहीं होता कि एक सरकार के माध्यम सरकार से मिले या प्रदर्शन करे, उसको समय नहीं मिलता एक प्रदर्शन करने के लिए। वो अपने खेत में लगा रहता, अपनी मांग उसको पूरी नहीं करवा पाता। यही एक मजबूरी है, किसान मजबूरी है। नरेश शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे। नरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। नरेश जी, एमएसपी बढ़ा दी गई है रबी फसलों की, खुश है कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये तो जनता का जो किसान को बर्बाद करने का ठेका उठा लिया ना भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर। मैं सिर्फ बाकी चीजों पे आएंगे सर, मैं सिर्फ बढ़ोतरी पर पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बढ़ोतरी के फैसले से आप खुश हैं? इसका जनता का और किसान का ध्यान भटकाने के लिए, अपने काले जो कारनामे हैं उन पर पर्दा डालने के लिए। सर सियासत मत करिए, क्योंकि सियासत की बात नहीं कर रहे हैं हम, खेतों की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूँ नरेश जी, उस पे आएंगे, क्या गड़बड़ियां हैं उस पे आएंगे, मैं कह रहा हूं आपको। लेकिन मैं पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं ये कि क्या इस बढ़ोतरी से आप खुश हैं? आपको लगता है बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ठीक किया सरकार ने? हम तो खुश जब है जब किसान भाइयों को उसकी लागत से 50% प्रॉफिट दे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश और 50% ज्यादा मिले, ये आपने क्यों नहीं किया था सर? ये सवाल भी लेकर आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। सौगात मिली, सहूलियत कब? इसी सवाल के साथ हम ब्रेक से वापस आए हैं और पॉलिटिकल एंगल्स के साथ साथ किसानों का व्यू जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अतर सिंह संधू जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संधू साहब, एक बात बताइए कि किसी भी सरकार में अगर किसानों के लिए या अनाज मंडियों के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, काम किया गया होता तो शायद मंडियों की हालत ये नहीं होती। काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। हरियाणा सिर्फ बने हुए भी अगर हम प्रदेश की बात करें तो लंबा अरसा हो गया। क्यों अनाज मंडियों को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है? क्यों इसकी इंपॉर्टेंस कोई नहीं समझ पा रहा है? खुले में अनाज रख देना, अनाज मंडियों में प्रॉपर तरीके से चैनलाइज तरीके से काम ना होना, ये क्यों नहीं दुरुस्त होता है? देखिए, जो भी सरकारें आती हैं प्रदेश में या देश में, उनका ज्यादातर ध्यान इंडस्ट्रीज की तरफ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री से रेवेन्यू मिलता है सरकार को, इंडस्ट्री से फायदा होता है। मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री का विकास भी हो, लेकिन साथ साथ किसान का अगर विकास नहीं होगा तो देश गर्त में चला जाएगा। किसान की जब बात होती है तो प्रदेश सरकारें किनारा कर लेती हैं। अभी मोदी सरकार को देख लीजिए, हरियाणा सरकार को देख लीजिए, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले साल 4,000 रुपए किलो, 4,000 रुपए क्विंटल जो चावल बिक रहा था, 1,800 रुपए फसल बिक रही है किसानों की, और वो भी उसके प्रॉपर भाव नहीं मिलता, उस पर कटौती काट ली जाती है। तो किसानों के साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है प्रदेश सरकार में। प्रदेश सरकार को चाहिए, बीजेपी की सरकार तो कह रही है कि वो किसान हितैषी है और अभी जो धान्य का वो समर्थन मूल्य दे रही है, इससे ज्यादा कभी समर्थन मूल्य किसी सरकार ने दिया ही नहीं। किसानों के हितैषी सर छोटू राम के बाद कोई नेता ऐसा नहीं है जो किसान हितैषी रहा हो। सर छोटू राम ने किसानों के लिए बहुत काम किए। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि जो समर्थन मूल्य अभी वो धान के लिए दे रहे हैं, किसी सरकार ने अब तक सरकारी समर्थन मूल्य इतना नहीं दिया, ये क्या सही है? देखिए,
मैं अभी बताना चाहूंगा, जो पिछला ओला वृद्धि की बात ले लीजिए जो बीजेपी सरकार ने दी है। अब बीजेपी सरकार हमेशा कहती रही कांग्रेस सरकार 1200 रुपए का चेक देती थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 200 या 500 रुपए का चेक दिया। मुझे खुद के लिए, मैं एक जमींदार हूं और मेरी अपनी अभी जमीन है, मुझे 500 रुपए का चेक मिला। क्या मैं 500 रुपए के चेक के लिए मुझे पहले तो वहां जाना पड़ेगा पटवारी के पास, तहसीलदार से बात करनी पड़ेगी जब मुझे 500 रुपए का चेक मिलेगा। इतने रुपए का मैं अपने दिन में जो मजदूरी करता हूँ, या मुझे 500 रुपए की मेरी दिहाड़ी चली जाएगी चेक के लिए, मुझे क्या फायदा हुआ 500 रुपए से? मुझे 10 एकड़ मेरी जमीन में मुझे सिर्फ 500 रुपए का चेक मिला। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जो भी सरकारें आती है किसान के साथ धोखा सरकार तो इसका बड़ा ढिंढोरा पीटती है कि उन्होंने मुआवजा समय पे बांटा, वाजिब मुआवजा बांटा। दो चीजें आपको क्या लगता है, क्या ये सरकार की तरफ से कमी है? ये जो चेन है, जिस कड़ी के जरिए, जिस तंत्र के जरिए पैसा ऊपर से नीचे तक पहुंचता है, उस तंत्र में कमी है? हर चीज के लिए सरकार को सीधे हम दोषी ठहराएं या पहले उस तंत्र को भी झांकने, हालांकि उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को चाहिए उनको अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट करे और उसी हिसाब से आगे प्रॉपर चैनल करे। अब सरकार ने कहा था कि बिजली के बिल माफ करेंगे, जब ओला वृद्धि के समय कोई माफ नहीं हुआ। कहा था किसानों का जो बैंक लोन लिया उसका इंटरेस्ट माफ करेंगे, कोई इंटरेस्ट माफ नहीं हुआ। सिर्फ सरकारें लॉलीपॉप देती हैं और बाकी कुछ नहीं करती। मैं बताना चाहूंगा 28 फरवरी को 2016 को पूरे देश का किसान दिल्ली में इकट्ठा होकर भारत मोदी सरकार को बताना चाहेंगे हम बिल्कुल तरीके से भाई हम किसानों की क्या जरूरतें हैं और क्या उनकी मांग है। दिल्ली में बहुत बड़ी लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा होगा। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता जी की अध्यक्षता में हम बहुत बड़ा आंदोलन लेके आ रहे हैं फरवरी में। एक बात बताइए मुझे कि ये जो हम अनाज मंडियों की बात करते हैं या वहाँ जो परिस्थितियों की हम बात करते हैं, कहीं से कई जगहों से खबर ये भी आई कि 1475 रुपए जो मूल्य है या जो भी समर्थन मूल्य अलग अलग अनाजों का है उससे कम में खरीदा जाता है, और जो स्लिप दिया जाता है, जो रसीद दी जाती है, वो सरकारी समर्थन मूल्य की दी जाती है। क्या आपके नज़र में कभी ऐसी धांधली आई है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, आड़ती ऐसी नहीं करेगा, क्योंकि जो फसल का मूल्य है उससे तो वो उसी साथ पे देगा, क्योंकि वो भी किसान से जुड़ा हुआ है। आड़ती भी परेशान है किसान से, तो सरकार से, तो क्योंकि आड़ती और किसान का तो एक पार्ट है, एक सिक्के के दो पहलू हैं ना। किसान का बगैर उसके जो मीडिएटर है बीच में आड़ती है हमारा, उसके बगैर काम चल सकता है ना आड़ती का किसान के बगैर। ठीक है, तो अनाज मंडियों में अभी क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी है? स्थिति बहुत बदतर है। अभी पीछे बारिश हुई है 3 दिन पहले, बहुत बुरा हाल है मंडियों में। ना कोई फसल को खरीदने वाला तैयार है, ना कोई सरकार को सोच रही है। जो वहाँ मंडी के सेक्रेटरी से बात करते हैं वो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ना कोई परचेजर है। बड़ा समस्या है किसान के साथ, कोई खरीदने वाला नहीं। सरकार तो कह रही है कि उसने पूरी व्यवस्था दुरुस्त कर रखी है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी और एक एक दाना खरीदा जाएगा। देखिए, दाना खरीदा जाएगा, कम रेट पर खरीदा जाएगा। जो नुकसान, जो फसल लागत, जो किसान की लागत है, उससे अगर कम रेट पर फसल को खरीदोगे तो किसान तो आत्महत्या नहीं करेगा और क्या करेगा? नहीं, लेकिन समर्थन मूल्य तो तय है ना। समर्थन मूल्य से बात, समर्थन मूल्य नहीं चाहिए हमें तो। स्वामीनाथन आयोग में जो समर्थन मूल्य है, जो फसल का जो डबल कैलकुलेट किया गया है, वो रेट चाहिए। समर्थन मूल्य से क्या होगा? समर्थन मूल्य 10 साल, हजारों साल, जितने जब हरियाणा प्रदेश बना, जब से किसान सरकार को बताता रहे समर्थन मूल्य से हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी फसल में लागत ज्यादा है, हमें नहीं बेनिफिट मिल पाता किसान को। तो सरकारें सुनती नहीं है समर्थन मूल्य के बारे में। तो समर्थन मूल्य में सरकार की मर्जी है, समर्थन मूल्य कितना कर दे। किसान से पूछ के कब किया समर्थन मूल्य इन्होंने? समर्थन मूल्य भी अपने मन से जब एक इंडस्ट्रीज अपना समर्थन मूल्य खुद तय करता है, मैं अपने प्रोडक्ट का ये मूल्य है, क्या किसान को राइट नहीं अपनी फसल का मूल्य तय करे? वही राइट होना चाहिए। जब जाके ये एक अहम चर्चा का विषय जरूर है। लेकिन अभी अगर हम सहूलियतों और सौगातों की हम जो जिक्र कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, तो एक सौगात के तौर पर हम देख सकते हैं कि भाई रबी की फसल से पहले इन्होंने एमएसपी बढ़ाई। अलग अलग फसलों के हमने रेट्स भी जिक्र किए कि कैसे कैसे, और हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं यहाँ की कैसे ग्राफिक्स में गेहूँ जो अलग अलग चीज़ों के रेट्स बढ़ाएं। लेकिन सौगातों के साथ सहूलियतों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। फसल क्या फिर से उगेगी, किसान मेहनत करेगा और मेहनत के बाद जब फसल तैयार होगी पक्का, तो क्या एक बार फिर से किसान का हाल वही होगा? तो ज़्यादा ज़रूरत यह है कि सहूलियत पर सरकार ध्यान दे। देखिए, मैं अब चावल का एमएसपी क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने? वही वो सब, क्योंकि फसल चावल की आई है, फिलहाल जीरी के फसल मार्केट में है, तो उसका समर्थन एमएसपी उसका बढ़ना चाहिए ना। जो फसल अभी मार्केट में नहीं, उसके समर्थन, उसका एमएसपी बढ़ने का अभी उसके लिए बहुत समय है। तो पहले एमएसपी बनना चाहिए चावल का। अब चावल 18 रुपए वो तो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य जो इन्होंने दिया है इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। नहीं, ये तो सब सरकारें, कांग्रेस सरकार आती है, ये सच है, ये आंकड़े सही हैं? नहीं, ये आंकड़े तो देखो सब लॉलीपॉप देते हैं सब सरकार। जब कांग्रेस सरकार थी वो भी ऐसे करती थी किसानों के लिए किया। अब बीजेपी सरकार है, उन्होंने भी ये कहना है। मार्केट में वही कहना चाहूंगा, 18 रुपए किलो हमारा चावल हमसे लेते हैं, 80 रुपए किलो मार्केट में बिकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतने ही की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एमएसपी बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या इससे किसानों को फायदा होगा या फिर सौगात के साथ साथ सहूलियत की भी जरूरत है? ये एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है। आपको अंबाला लिए चलते हैं सीधे, वहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंबाला के दिखा रहे हैं। अंबाला की बेटी श्रीमती सुषमा स्वराज जी का अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन है। लेकिन इस पोस्टर में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे, अनिल विज की तस्वीर कहीं नहीं है। इस तस्वीर में अंबाला की ये तस्वीर है, कल सुषमा स्वराज अंबाला पहुंच रही हैं, सब कुछ है, लेकिन अनिल विज जो अंबाला में बीजेपी की शान माने जाते हैं, वो खुद ही इस पोस्टर से गायब हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आखिर ये पोस्टर जो है वो किसने लगवाया? जो पोस्टर लगाया गया इसमें अनिल विज गलती से छूट गए या इंटेंशनली छोड़ दिए गए? क्योंकि बीजेपी में भी वक्त वक्त पे इस तरह की बातें अंदर खाने आती रहती हैं कि अनिल विज एक अलग खेमे में है, बाकी लोग अलग खेमे में है। कमलप्रीत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे। कमलप्रीत, क्या गलती से छूट गया? बीजेपी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया अब तक? कमलप्रीत, आवाज सुन पा रहे हैं आप कमलप्रीत? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। लेकिन ये बहुत गंभीर है कि अंबाला में कोई पोस्टर लगा, इतनी बड़ी पोस्टर में आप सबकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, सुषमा स्वराज भी हैं, बाकी लोग भी हैं बीजेपी के, लेकिन खुद अनिल विज की तस्वीर नहीं है। अब यह गलती है या जानबूझकर ऐसा किया गया है, ये बीजेपी के लोग अभी थोड़ी देर में सामने आएंगे, बताएंगे, क्योंकि ये बड़ा बवाल का रूप ही ले सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।